सो वेल एंड जैसे जैसे आप लोगों के भाई एग्जाम्स की तारीखें अब नजदीक आ रही है, आप लोगों के मन में सवाल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत सारी चीजों को लेकर घबराए हुए हो। फर्स्ट आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है यार, इस चीज के लिए तो हर एक घबराता है, मैं हूं चाहे आप हो, सभी घबराते हैं, ठीक है। और भी जो चीजें हैं क्योंकि हमारा जो एमपी बोर्ड है आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में पूरा की पूरा तुम एक तरीके से देखा जाए तो 50 to 60% जो पहले रूल्स चलते आ रहे थे उनमें कुछ ना कुछ नया ऐड किया है या फिर उन रूल्स को बदलाव के साथ में आपके साथ पेश किया हो, चाहे वो आपके पेपर सेट को लेकर हो चाहे और भी किसी चीज को लेकर हो। मतलब आप देखोगे तो पहले से ज्यादा सख्ती अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि भाई अब ये जो चीजें हो रही हैं क्या लगता है इसके बाद की क्या पेपर कैसा आएगा हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं सख्तियां बढ़ते जा रही हैं और भी चीजें ऐड की जा रही हैं। तो क्या पेपर हार्ड आएगा, क्या पेपर इजी आएगा, क्या नॉर्मल आएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करता है, कैसे बनता है हमारा बोर्ड एग्जाम्स का जो पेपर है, किस तरीके से हम इस समस्या से निकल सकें। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे। आज की इस वीडियो में अपन यही चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस साल आपका पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, और कुछ ऐसी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिस चीज को अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आपको ये पूरे बोर्ड एग्जाम्स के दौरान इस चीज को लेकर जूझना नहीं पड़ेगा भाई साहब कि पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, नॉर्मल आएगा, कैसा आएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके एक बार जरूर ज्वाइन करें। सबसे पहले अगर बात करें कि पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, नॉर्मल आएगा, तो इस चीज को लेकर मैं आपको एक सटीक सा बिल्कुल एकदम करेक्ट उत्तर दूंगा। इस चीज को अगर आप समझते होगे तो समझ जाना, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपके मन के अंदर कंफ्यूजन जो होती है ये गलत होती है कि पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा। एक्चुअली में अगर आप देखो तो आप जैसे कि भाई यहाँ पे लगभग 20 लाख से ज्यादा छात्र हमारे एमपी बोर्ड में परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो छात्र आगे जाके स्टेट टॉपर बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे भाई जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कुछ स्कूलों के टॉपर बनेंगे, और ये बच्चे आप में से बीच के ही होंगे। ये बच्चे कोई अलग से नहीं होंगे कि आप भाई एमपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो लेकिन सीबीएसई बोर्ड का बच्चा एमपी बोर्ड से टॉप कर रहा है। ये बच्चे आपके बीच में ही, इवन आपके बगल वाला भी हो सकता है जहां पे आप परीक्षा देने गए हो, या फिर आपके स्कूल का कोई भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन बच्चा टॉपर बनेगा, है ना। इस चीज में अगर आप देखो तो आप बोलते हो पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, नॉर्मल आएगा, कैसा आएगा, तो ये सवाल ही गलत है। पहली बात तो ये बताओ कि जब सेट आपके 4 आ रहे हैं, क्वेश्चंस उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे ही होंगे, ठीक है। अब जो आपका टॉपर बच्चा है वो भी सेम आपका पेपर देगा, पेपर उसके लिए कोई अलग से बनाया नहीं जाएगा कि उसके लिए इजी बना दिया गया, आपके लिए हार्ड बना दिया गया, सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि अब आपको पेपर जो हार्ड लगेगा उसमें एक चीज ये होती है कॉमन कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, जो क्वेश्चंस आप तैयार करके गए हैं, वो क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में नहीं आते हैं, आपको लगता है कि पेपर हार्ड था। लेकिन वहीं पे सेकंड जो बच्चा है अगर वो क्वेश्चंस पढ़ के गया था और उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उस प्रश्न पत्र में फंसे और उनको उनने किया तो उसके लिए वो इजी पेपर हो गया। तो ये कहने की बात यह है कि आप जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, वही एक पेपर का लेवल होता है। कोई चीज हार्ड, कोई चीज इजी और नॉर्मल नहीं होती है। आपने पढ़ाई की है तो आप लोगों को वो हर एक चीज इजी लगेगी, और अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो वो हर एक चीज आपको हार्ड लगेगी। कि आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, आप पढ़ने में कैसे हो, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, आप कितना जल्दी कर रहे हो, आप कितना सिंसियर हो अपनी पढ़ाई को लेकर। क्योंकि कई लोग सिर्फ ढोंग के लिए करते हैं, भाई साहब मैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा था लेकिन कुछ नहीं आया, लेकिन भाई तुम मन अपना साइड में रख के ही पढ़ाई कर रहे थे। ये एक डार्क रियलिटी है, तुम जान लो कि अगर ढोंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो देन आपको हर एक चीज हार्ड लगेगी। बात करें कि इजी कॉन्सेप्ट, तो मैं तुमको एक बहुत अच्छी चीज से इस चीज को समझाना चाहूंगा जिसके बाद में किसी भी टाइप का आपका शायद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस चीज को मैंने बहुत बार रिपीट किया मेरे वीडियो में क्योंकि ये आपके लास्ट टाइम का प्रेशर कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मैं नोट पैड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि इसको मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों को समझाया था बट वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। आपको लगता है कि भाई साहब पेपर हार्ड है, इजी है या फिर कुछ भी है, तो आप ना इसे 3 चीजों से डिवाइड कर सकते हो। 3 चीजों से आप जान सकते हो किस टाइप का लेवल है। इस टाइप का अगर लेवल इस साल का देखें
तो इसमें एक कॉमनली दो चीजें बहुत कॉमन है, ठीक है। पहला तो हो गया कि आपके 4 सेट में पेपर आएंगे, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें बोलोगे कि भाई साहब ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, डिफरेंट क्या है? कुछ नहीं डिफरेंट है। अब ज्यादा से ज्यादा इनमें क्या होगा कि जो ए सेट का आपका पेपर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर इधर दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, 2 का 1, 2 1 का 2, ये ज्यादा करके अक्सर होता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि आपके एमसीक्यूज वगैरह में चेंज कर दिया जाएगा थोड़ा सा, या फिर ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। सेट ए में पूछा कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, सेट बी में सेम क्वेश्चन आंसर होगा लेकिन उसको वैसा वैसा करके पूछ लेगा। तो ये कुछ इतना ही कॉमन चीजें होती हैं। अगर आप सेट वगैरह में देखोगे तो थोड़े बहुत चेंजेस ही होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब ए सेट के लिए अलग से पेपर बनाया गया है, बी सेट के लिए अलग से, तो इनके क्वेश्चन भी पूरे के पूरे जो है पेपर के वो अलग अलग दिए होंगे। नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर नीचे ही होते हैं, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो इस चीज को लेकर तो आपका कंफ्यूजन मुझे लगता है कि निकल जाना चाहिए कि सेट में भाई साहब पूरा की पूरा अलग आता है, थोड़ा बहुत ही अलग आता है, ज्यादा पूरा की पूरा अलग नहीं आता। सेकंड चीज ध्यान देने वाली होती है, अगर तुम अभी का रेशो देखोगे तो इस टाइम पे हमारा एमपी बोर्ड ने बहुत चीजें इजी की है, जिसमें कॉमनली 3 चीजों को उन्होंने किया है। अगर आप इसका रेशो चेक करोगे तो आपका है 45 + 40 और ये 15, ठीक है, आपका ये हो गया 100। अब इसमें क्या है कि आप अगर देखोगे, ये आपको समझना बहुत इजी है। 45 40 15 = 100, मतलब 100। इसमें क्या होता है कि 45% जो आपका पेपर है उसको एमपी बोर्ड हमेशा इजी बनाने की कोशिश करता आ रहा है, करता है और करता रहेगा। इस बार तो आप इसका रेशो अगर बढ़ा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बार आपको पता है कि एमसीक्यूज टाइप के सवालों की संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है। ये आपका इजी हो गया। 40% जो आपका हो गया इसको आप नॉर्मल कैटेगरी में रख सकते हो कि आपका ये नॉर्मल रहेगा। लास्ट का जो 15% बच गया इसको आप बोल दो कि भाई साहब हार्ड है। अब ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं भाई ये पूरे पेपर, इनमें से बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो मैंने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया में रख दिया, तो इसको आपको क्वेश्चन से डिफाइन नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के भाई इजी होगा, 5 के बाद से थोड़ा नॉर्मल होगा, को जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो हार्ड होंगे, ये नहीं होता है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट देखोगे तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि ये हार्ड जो क्वेश्चंस हैं ये कई बच्चों के लिए हार्ड हो सकते हैं, लेकिन कई बच्चों के लिए जो हार्ड वाला पॉइंट है मतलब लास्ट के, वो उनको लगता होगा कि ये आसान है। कहीं पे जो जिनको 45% इजी लग रहा है उनमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लेकिन हार्ड वाले क्वेश्चंस उन्हें बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हार्ड वाली पढ़ाई की थी। उनको लग रहा था कि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने इसकी अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने वहीं पर ये एमसीक्यूज टाइप के सवालों की जो है अच्छे से तैयारी नहीं की थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हार्ड वाले कौन से लगते हैं, नॉर्मल वाले कौन से लगते हैं, इजी वाले कौन से लगते हैं। लेकिन कॉमन जो चीजें होती हैं उनमें अगर तुम देखोगे, अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें भाई साहब ज्यादा हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, हार्ड की तरफ नहीं की है, हम शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें चीज बता दूं कि इजी में क्या आ सकता है आपका। अभी जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पता है कि हर एक पेपर का यही पैटर्न फॉलो होता है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, जिसमें आपका ये बोल सकते हो आपकी रिक्त स्थान हो गया, सही विकल्प हो गए, वन शॉट हो गए, और आपका जोड़ियां बनाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक के तो कॉमनली यही होते हैं। और इनमें अगर तुम इस बार का वेटेज देखोगे तो आपका इजी में ही 32 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है, मतलब कि आप सिर्फ ये 45% पेपर भी ना करके थोड़ा सा भी कम करोगे तो भी आप लोग पास हो जाओगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक तो आप लोगों के लिए पास होना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 6 से आपके थोड़े से 2 नंबर के प्रश्न बढ़ना शुरू होते हैं, 3 नंबर के प्रश्न बढ़ना शुरू होते हैं, और 15% जो हार्ड वाला होता है उसमें आपको पता है कि लास्ट के जो पेज के होते हैं जिसमें आपके 5 मार्क के एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आप इनके 32 के 32 भी सही कर लेते हो, इसके अगर आप भाई मान लो कि ज्यादा से ज्यादा इसके अगर आपने ज्यादा नहीं 25 मार्क्स भी कर लिए तो भी आप लोगों को देखोगे तो आपका वैसे भी 50 के ऊपर ही जा रहा है। तो इसको तुम हार्ड की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते कि हार्ड था। समझने की बातें होती है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग क्या है कि जितना अच्छे से अपने पढ़ाई के उसमें ध्यान दोगे कि मैं ज्यादा ज्यादा पढ़ लूँ, इस टाइम पे ज्यादा ज्यादा मैं कवर कर लूँ, तो वो आपके लिए फायदा होगा। अगर आप इजी और हार्ड के पीछे भागोगे तो भाई आपका एक तो सबसे पहले मोटिवेशन लो होगा,
सेकेंड चीज आपका मन नहीं लगेगा। कोशिश ये करो कि हार्ड इजी वाला चीजों को आप लेके मत चलो कि पेपर हार्ड आएगा। देखो वो चेंजेस जो हो रहे हैं एमपी बोर्ड में, वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो कॉमनली अगर आप देखोगे तो वो उन चीजों को लेकर हो रहे हैं जो गलत हो रहे थे, ठीक है। इसमें ये नहीं बोल सकते तुम कि उसके कारण हमारे पेपर में इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पेपर हार्ड बनाएंगे। गलत जो हो रहा था वो एक्चुअली था सिस्टम में क्या था कि बहुत बार कंप्लेंट गई, सब कुछ चीजें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता था, एक तो रिजल्ट वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती थी कि कई बच्चों का रिजल्ट रुक जाता था। सेकंड चीज कि कई बच्चों को ठगा जा रहा था, स्कैम किया जा रहा था, उनके पेपर के नाम पे उनसे पैसे लिए जा रहे थे, बट उन्हें अभ्यास पेपर दे दिया जा रहा था, जिससे बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो उन चीज को सख्त करने के लिए नियम बनाए गए हैं, ना कि आपके प्रश्न पत्र को हार्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनको आपको अगर समझ के चलोगे तो आई होप, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोगों को ये हार्ड इजी का नहीं रहेगा, आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। और अभी आपको भी 12th भी पास करनी है, 12th के बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे काम में आएगी। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप भाई सच में आगे अच्छा अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, अच्छी आप पढ़ाई करना चाहते हो और भी अच्छे लेवल में 12th के बाद में, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो काफी अच्छी है। क्यों है, इसकी थोड़ी सी मैं खासियत आप लोगों को बता देता हूं। ये जो यूनिवर्सिटी, इसको NIRF का जो है रैंक प्राप्त है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें से इसे मिला हुआ है। NAAC में इसको जो है A++ ग्रेड मिला है। हाईएस्ट पैकेज अगर देखोगे कि इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में 55 लाख तक का पैकेजेस लगे हुए हैं। और आपको एक चीज जो बता दूं, हमारे इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को आप जानते होंगे, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। साथ में यहाँ पे जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने जॉब ऑफर लेके आती हैं, आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता, आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही प्लेसमेंट वगैरह में हेल्प मिल जाती है। इसलिए आपके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट 12th के बाद में करियर ऑप्शंस हो सकते हैं पढ़ने के लिए। और अगर अभी आप जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके थ्रू जाके अप्लाई करते हैं, देन आपको 100% स्कॉलरशिप हमारे द्वारा दी जाएगी। आपको कोई भी और कोर्स चुनने में दिक्कत जा रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, देन आपको फोन में कंसल्ट भी कर दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके एक बार आप लोग जरूर अप्लाई करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। चैनल पे ना हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे MP बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए।